हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी। तो देखिए, याद रखिएगा 2 मार्च को आप सभी का सभी सब्जेक्ट का एग्जाम है, झारखंड बोर्ड क्लास 8 का। तो चलिए अभी हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। जिस प्रकार से यहां पर प्रश्न है, इसी प्रकार से आप सभी का एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं झारखंड बोर्ड क्लास 8 का मॉडल प्रश्न पत्र। 2 मार्च को आप सभी का एग्जाम है, दिन और समय याद रखिएगा। तो देखिए ये जो मॉडल पेपर अभी हम लोग देखने वाले हैं, ये आपका प्रीवियस ईयर का है, लेकिन इस बार भी इसी फॉर्मेट में एग्जाम होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है, पूरा आप लोग इसको अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन तो यहां से भी होगा, ये तो तय है, क्योंकि मॉडल प्रश्न पत्र से क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लोग को ये समझना है कि 50 MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा और लगभग हर सब्जेक्ट का 1 घंटे का समय दिया जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं भैया क्वेश्चन में। सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड में ये रहा। वेयर डिड द बर्ड ले देयर एग्स? चिड़िया कहाँ अंडे दिए थे? चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे? ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, घर के छत पर, या बिलो द कॉर्निस ऑफ द हाउस, कॉर्निस के नीचे, या फिर अबव द कॉर्निस। बिल्कुल सही, कॉर्निस के ऊपर, अबव द कॉर्निस ऑफ केशव हाउस, केशव के घर के छज्जे के ऊपर। फिर देखिए नेक्स्ट आगे सेकंड नंबर, व्हाट वाज केशव सिस्टर? अच्छा, हु वाज केशव सिस्टर? केशव की बहन कौन थी? केशव की बहन कौन थी? श्यामा। केशव की बहन कौन थी? श्यामा। याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर, व्हाट इज कालीज फादर? काली के पिता क्या थे? पहला पोस्टमैन, दूसरा बस कंडक्टर, तीसरा स्नेक कैचर, चौथा फार्मर। तो सपेरा थे, सांप पकड़ने वाले थे। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, सही जवाब। फिर देखिए 4 नंबर, 2 थिंग्स दैट आर नॉट फ्रोजन इन सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर में 2 चीज जो जमता नहीं है। सियाचिन ग्लेशियर में आप पानी लेकर जाइएगा, जम जाएगा। आप शरबत लेकर जाइएगा, जम जाएगा। अंडे जम जाता है, केला जम जाता है, सब चीज जम जाता है, लेकिन 2 चीज नहीं जमता कभी। कौन कौन? पहला रम, दूसरा किरोसिन। रम, यू नो व्हाट रम? अभी जिंदा हूं तो पी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो, यही है रम, ठीक है। और किरोसिन, वही मिट्टी का तेल जिसे हम लोग बचपन में लालटेन जलाया करते थे। आगे बढ़ते हैं। आप सब तो भैया आजकल के बच्चे हैं, आप लोग लालटेन क्या ही देखे होंगे। कोई देखे हैं? बताइए, कितने लोग लालटेन देखे हैं? देखे तो होंगे, यूज कितने लोग किए हैं? ये मुझे लगता है 2010 के बाद लगभग खत्म ही हो गया लालटेन। 2010-5 के बीच से उधर पहले काफी यूज होता था। अब उसके बाद इधर 2010 के बाद तो ये चाइना माल सब आने लगा, लाइट वगैरह, फिर वही सब चलने लगा। साक्षी मलिक इज एन इंडियन। साक्षी मलिक क्या है? तो फ्री स्टाइल रेसलर। क्या है? फ्री स्टाइल रेसलर, याद रखिएगा, फ्री स्टाइल रेसलर। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 6 नंबर, इन विच रेस्टोरेंट डिड हरी स्टार्ट वर्किंग? हरी किस रेस्टोरेंट में काम करना शुरू करता है? पहला देखिए, रामन ईटिंग हाउस, या श्री कृष्ण ईटिंग हाउस, या श्री विष्णु ईटिंग हाउस, या नन ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, श्री कृष्ण ईटिंग हाउस। फिर देखिए 7 नंबर, वाई वाज किंग जॉन अ बैड किंग? किंग जॉन बैड किंग था, क्यों? देखिए, बिकॉज ही वाज क्रूअल, क्योंकि बहुत क्रूर राजा था, या फिर बिकॉज ही वाज हार्श, वो बहुत निर्दयी था, वो बहुत रूड था, इस टाइप से। तीसरा, बिकॉज ही डिड नॉट केयर अबाउट हिज सब्जेक्ट, अपने जनता पर एकदम ध्यान नहीं देता था। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? किंग जॉन क्रूअल राजा, मतलब किंग जॉन बैड राजा था। ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा सब सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो सर। आगे बढ़े सर। यस सर, 8 नंबर, हुज बाईसाइकिल वाज स्टोलन? किसका बाईसाइकिल चोरी हो गया? पहला प्रिया का, दूसरा स्नेहा का, प्रेक्षा का, दीपा का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, स्नेहा। फिर देखिए नेक्स्ट 9 नंबर, हु वाज
composed the poem भारत आवर लैंड। भारत आवर लैंड किसने लिखा है? किसने लिखा है? सुब्रमण्य भारती। सुब्रमण्य भारती, भारत से भारती याद कर लीजिएगा। भारत आवर लैंड किसने लिखा है? सुब्रमण्य भारती। फिर देखिए 10 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर का क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल 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 चिल्ड्रेंस ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टार्टेड बाय। तो इन्वायरमेंटल चिल्ड्रेन ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो यहाँ पर सुजुकी याद रखिएगा। सुजुकी, सुजुकी आपने गाड़ी चलाया देखा होगा सुजुकी, तो वही सुजुकी, ठीक है। 7 सुजुकी नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर। अरे भैया नीचे आना है। 11 नंबर, 11 नंबर का क्वेश्चन है अ ब्लैंक ऑफ पपी। यहां पर लिटर, ठीक है, लिटर ऑफ पप्पी। फिर देखिए नेक्स्ट आगे 12 नंबर, 12 नंबर द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ब्लैंक सी सेड आई गो टू स्कूल डेली। आई मतलब सी सेड आई गो टू स्कूल डेली, इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा? तो देखिए सी सेड दैट सी गोज टू स्कूल डेली। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला, सी सेड दैट सी गोज टू स्कूल डेली, यही वाला सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 13 नंबर, उसके बाद देखिए 13 नंबर, 13 नंबर विच सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस इसमें से कौन सा है? देखिए रीता ड्रिंक्स मिल्क, सही है, रीता दूध पीती है। रीता ड्रंक मिल्क, ये तो भैया पास्ट में हो गया। रीता विल, तो फ्यूचर में हो गया। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, प्रेजेंट। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो सर। आगे बढ़े सर, यस सर। आगे देखिए 14 नंबर द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ शी सेड टू अस आर यू गोइंग टू स्कूल, आर यू गोइंग टू स्कूल। शी सेड दैट ही सेड दैट ही सेड टू अस आर यू गोइंग टू स्कूल, इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है ही आस्क्ड अस दैट वेदर वी आर गोइंग टू स्कूल, तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। सी मतलब ही आस्क्ड अस वेदर वी आर गोइंग टू स्कूल। फिर देखिए नेक्स्ट आगे 15 नंबर द possessive form of the coat of the shepherd। the coat of the shepherd, इसका possessive form बताना है। तो यहां पर shepherd's coat, ये वाला कोमा लगाकर एस लगाने वाला, ठीक है, इसको ध्यान देना है, इसको ध्यान देना है। अपोस्ट्रोफिस कोमा, ओके, अपोस्ट्रोफिस कोमा। आगे देखिए 16 नंबर, 16 नंबर ब्लैंक गॉड ब्लेस यू। यहां पर कौन सा मॉडल लगेगा? मे, शुड, कैन, वुड। तो यहां पर मे आई गॉड ब्लेस यू या मे गॉड ब्लेस यू आशीर्वाद देने के लिए यूज करते हैं। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे 17 नंबर, 17 नंबर, 17 नंबर ब्लैंक यू हैव अ लॉन्ग एंड अ हैप्पी लाइफ। तो यहां पर भी आशीर्वाद ही दिया जा रहा है। बेसिकली देखे तो कि आप लंबा जिए और खूब अच्छे से जिए। जब भी आशीर्वाद दिया जाता है तो हमेशा मे यूज किया जाता है। मे आपने सुना है रोबोट? आज मुझे क्या हो गया है, आज मुझे क्या हो गया है? कोई नहीं, मैं रोबोट बन गया भैया, रजनीकांत। देखिए यहाँ पर विच सेंटेंस इज अन विच सेंटेंस इज अन Which sentence is in present perfect continuous tense? Which sentence is in present perfect continuous tense? Present perfect continuous tense में कौन सा यहाँ पर सेंटेंस है बताना है। प्रेजेंट है भैया, ठीक है, कंटिन्यूअस भी है तो यहाँ पर ing लगेगा। परफेक्ट है तो हैज, हैव लगेगा, ठीक है। Birds are laying, सॉरी, birds are flying in sky, birds are flying in sky, चिड़िया आकाश में उड़ रहे हैं, नहीं चलेगा। A man had been flying the sky for the last 1 year. A man has been flying in the sky since morning. Birds were flying in the sky. तो यहां पर देखिए ये भी कंटिन्यूअस में है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन ये पास्ट में है, पास्ट में है। यहां पर पूछा गया है प्रेजेंट वाला, तो ये प्रेजेंट वाला है।
इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला 19 नंबर। 19 नंबर, हाउ ब्रेव आर यू, तुम कितने बहादुर हो। द गिवन सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है। पहला असर्टिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का या नेगेटिव सेंटेंस का। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में कैसा एक्सक्लेमेटरी मार्क्स दिख रहा है, हाउ ब्रेव यू आर, तुम कितने बहादुर हो, ये वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, 20 नंबर, यूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इन द गिवन सेंटेंस। रिलेटिव प्रोनाउन बताना है। यहां पर साहिल एंड रवि ब्लैंक वर बेस्ट फ्रेंड आर मीटिंग आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर। साहिल और रवि बेस्ट फ्रेंड है जो 10 साल के बाद मिल रहे हैं। क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, हु रवि एंड साहिल हु आर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, जो अच्छे दोस्त थे 10 साल बाद मिल रहे हैं, इस टाइप से। हु मतलब खाली क्वेश्चन पूछने के लिए, हु मतलब कौन है, हु मतलब जो भी होता है, जो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अरे भैया यहाँ पर देखिए 21 नंबर, 21 नंबर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में, अब आते हैं क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। इसको पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका आंसर देना है। बेबी एट अ माइक्रोचिप व्हेन ग्रैब्ड अ बोतल took a sip, he swallowed it, made a dip, and now he is thinking pretty deep। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए। द गिवन लाइन्स आर फ्रॉम द पोयम, ये जो गिवन लाइन है किस पोयम से, किस पोयम से है। डैफोडिल से, भारत आउरलैंड से है, या बेबी एट माइक्रो चिप से है, या फिर माई मदर। बेबी एट माइक्रो चिप, ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, 2 बार लिखा गया ऑप्शन नंबर तीसरा, पर ऑप्शन नंबर तीसरा। फिर देखिए नेक्स्ट आगे 22 नंबर, 22 नंबर। इनमें से कितनों का आंसर आपको ऑलरेडी पहले से पता है, बताइए तो जरा, बताइए तो जरा, वीडियो के लास्ट में जरूर बताइएगा। फिर देखिए 22 नंबर, दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय, ये पोएम किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, नील लेविन के द्वारा, नील लेविन के द्वारा, याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट आगे, व्हाट डिड द बेबी एट, व्हाट डिड द बेबी ईट, व्हाट डिड द बेबी ईट, बेबी क्या खाई, बेबी क्या खाई, माइक्रोचिप, माइक्रोचिप, बेबी क्या खाती है, माइक्रोचिप खाती है, माइक्रोचिप खाती है। पोयम का बात हो रहा है भैया, पोयम में माइक्रोचिप खाती है। फिर देखिए 24 नंबर, द बेबी मेड अ ब्लैंक साउंड व्हेन ही एट द माइक्रोचिप, बेबी कैसे साउंड करती है जब वो माइक्रोचिप खाती है, कैसा, डिप, कैसा, अ बीप, बीप बीप बीप, कैसा, बीप। ऑप्शन नंबर तीसरा, बीप, BEEP, बीप, बीप। ओके ओके ओके, बीप। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर, 25 नंबर, द सिनोनिम ऑफ स्नैच्ड इज, स्नैच्ड का सिनोनिम क्या हो जाएगा। तो यहां पर ग्रैब्ड, ग्रैब्ड, ठीक है, ग्रैब्ड। आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बिलो गिवन, अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है। I wandered lonely as a cloud that floats on high over wells and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodil। चलिए आते हैं क्वेश्चन को। beside the lake, beneath the tree, fluttering and dancing in the breeze। देखिए 26 नंबर, नेम द पोयम फ्रॉम वेयर दिस लाइन्स हैव बीन टेकन, ये लाइन किस पोयम से लिया गया है बताना है, किस पोयम से लिया गया है बताना है। तो ये जो है डैफोडिल से लिया गया है, किससे, डैफोडिल से लिया गया, बहुत इजी है। फिर देखिए 27 नंबर, 27 नंबर का क्वेश्चन है, हु हैज कंपोज दिस लाइन, डैफोडिल को किसने लिखा है, किसने लिखा है, किसने लिखा है, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, याद रखिएगा। फिर देखिए आगे 28 नंबर, 28 नंबर, 28 नंबर, द पोएट इज वंडरिंग मतलब लोनली या अलोनली, बात बराबर है, लेकिन लोनली लिखा हुआ है। द पोएट इज वंडरिंग लोनली एज अ ब्लैंक,
कवि अकेले किसके जैसे घूम रहा था, किसके जैसे वंडर कर रहा था, क्लाउड के जैसे, बादल जैसे अकेले घूमता है वैसे ही अकेले मंडरा रहा था। कौन? कवि। फिर देखिए आगे यहाँ पर 29 नंबर, डाफोडिल वर्ड, डाफोडिल क्या है, डाफोडिल क्या है, डाफोडिल क्या है, डाफोडिल क्या है? वंडरिंग, लोनली, या वंडरिंग, या फ्लोटरिंग एंड डांसिंग। अच्छा, द डाफोडिल वर्ड, डाफोडिल क्या कर रहे थे वो पूछा गया है। ठीक है, डाफोडिल क्या कर रहे थे? डाफोडिल फ्लटरिंग एंड डांसिंग कर रहे थे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग कर रहे थे। ओके, हाँ। फिर देखिए नेक्स्ट आगे 30 नंबर, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड्स फ्लाइंग, फ्लाइंग का सिनोनिम, फ्लाइंग मतलब उड़ना, तो इसी का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? पहला बिसाइड, दूसरा वंडरिंग, तीसरा फ्लटरिंग, चौथा बीनीथ, तो यहाँ पर फ्लटरिंग। ठीक है, फ्लटरिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पैसेज को पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पैसेज को। यहाँ पर काली के बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, काली वॉक्ड अलोंग द थॉर्नी फॉरेस्ट ट्रैक एज स्लोली एज ही कुड, जितना धीरे धीरे हो सकता है उतना काली एक जंगल से पार हो रहा है। ठीक है, ही वाज ऑन हिज स्कूल, कालीज फादर वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्नेक कैचर ऑफ द इलूरा ट्राइब, काली के पिताजी इलूरा ट्राइब से संबंध रखते हैं और काफी पॉपुलर स्नेक कैचर, सांप पकड़ने वाले। caught over 100 cobra this monsoon and bought many good things for the फैमिली। ओके, फॉर द फैमिली मतलब कि लगभग इस मानसून, इस मौसम में लगभग 100 से ज्यादा कोबरा पकड़ चुके हैं और उसको बेचकर अपने घर का जो सामान है वो सब खरीद चुके हैं। स्नेक कोऑपरेटिव पेड 150 फॉर ईच पॉइजनस स्नेक, और कहां पर बेचते हैं? स्नेक कोऑपरेटिव में, स्नेक कोऑपरेटिव में। और एक सांप पकड़ते हैं काली के पिताजी तो 150 रुपये मिलता है उन्हें बेचने पर। ठीक है, कहां पर बेचते हैं? स्नेक कोऑपरेटिव में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। अरे भैया ऊपर हो जाना रे यार। 31st नंबर देखिए, नेम द चैप्टर फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, ये एक्सट्रैक्ट किस चैप्टर से लिया गया है? किस चैप्टर से लिया गया है? काली एंड द रैट स्नैक, काली एंड द रैट स्नैक चैप्टर से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगला, आगे बढ़ते हैं अगला 32 नंबर, व्हाट डिड काली डिसलाइक, काली को क्या पसंद नहीं है? पहला, गोइंग टू स्कूल, कैचिंग बर्ड्स, कैचिंग स्नैक्स, या प्लेइंग। क्या क्या पसंद नहीं है? क्या पसंद नहीं है भैया? स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, काली को एकदम मजा नहीं आता स्कूल जाने से। आप लोगों को आता है मजा? बोलो। काली बिलोंग्स टू, काली किससे संबंध रखते हैं? किस ट्राइब से? इलूरा या इलूरा ट्राइब से, या नीरूला ट्राइब्स, ओल्ड ट्राइब से, नन ऑफ अबव। यहां पर इलूरा ट्राइब, कौन सा ट्राइब? इलूरा ट्राइब, इलूरा ट्राइब। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर, हाउ मच वाज पेड फॉर कैचिंग इच पॉइजनस स्नेक, एक जहरीला सांप पकड़ने के लिए कितना रुपये मिलता है काली के पिता को? कितना? 150 रुपये। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया 150 रुपये। फिर देखिए 35, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड्स पॉपुलर, पॉपुलर का सिनोनिम क्या हो जाएगा? पॉपुलर का सिनोनिम, पॉपुलर का सेम मीनिंग, पॉपुलर मतलब फेमस, फेमस मतलब पॉपुलर। ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा फेमस। कोनो दिक्कत? नहीं दिक्कत। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। चलिए, साक्षी मलिक इज एन इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर फ्रॉम रोहतक डिस्ट्रिक्ट, साक्षी मलिक जो है रोहतक डिस्ट्रिक्ट की फेमस इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर है। हरियाणा, हरियाणा हर फादर इज अ बस कंडक्टर। एक मिनट ध्यान दीजिए, ये जो फुल स्टॉप है भैया, ये जो फुल स्टॉप है यहाँ पर कोमा लग के, यहाँ पर कोमा लग के यहाँ पर फुल स्टॉप लगना चाहिए था। यहाँ पर रोहतक डिस्ट्रिक्ट कहाँ का? हरियाणा का। उनके पिताजी क्या थे? उनके पिताजी एक बस कंडक्टर थे। क्या थे? बस कंडक्टर थे, बस कंडक्टर थे। उनके पिताजी बस कंडक्टर थे। एंड मदर अ सुपरवाइजर एट ए लोकल आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी में सुपरवाइजर थी उसकी माँ। सी बिगन ट्रेनिंग इन रेसलिंग एट द एज ऑफ 12 अंडर अ कोच, 12 साल से ही वो फ्री स्टाइल रेसलर में
ट्रेनिंग के लिए चली गई थी। उनके कोच का नाम था ईश्वर दहिया, ठीक है, ईश्वर दहिया। एट अन अखाड़ा इन छोटू राम सतीदुम रोहतक। चलिए 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए। दिस पैसेज इज अबाउट, ये पैसेज किसके बारे में, किसके बारे में, किसके बारे में, यहीं पर साफ साफ लिखा हुआ नहीं दिख रहा है आप लोगों को? साक्षी मलिक, साक्षी मलिक, साक्षी मलिक, साक्षी मलिक, साक्षी मलिक, साक्षी मलिक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 37 नंबर। साक्षी मलिक इज फ्रॉम, साक्षी मलिक कहां से है? रोहतक डिस्ट्रिक्ट से, हरियाणा की रोहतक डिस्ट्रिक्ट से। फिर देखिए नेक्स्ट आगे 38 नंबर। व्हाट इज हर फादर, उनके पिताजी क्या करते थे? उनके पिताजी क्या थे, क्या थे, क्या थे? बस कंडक्टर, बस कंडक्टर, अभी मैंने बताया बस कंडक्टर। हु वाज साक्षीज कोच, साक्षी के कोच कौन थे? साक्षी मलिक के कोच कौन थे? ईश्वर दाहिया, ईश्वर दाहिया। ओके, आगे बढ़ते हैं 40 नंबर। द गिवन पैसेज इज फ्रॉम द चैप्टर, ये जो पैसेज है किस चैप्टर से लिया गया है? किस चैप्टर से लिया गया है? किस चैप्टर से? चैंपियन वुमेन, चैंपियन वुमेन, चैंपियन वुमेन, चैंपियन वुमेन। आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग नोटिस, नोटिस को कंप्लीट करना है। यहां पर देखिए जनता हाई स्कूल मूरमा मंदर 41 नंबर। 41 नंबर में क्या होगा? 41 नंबर का ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले। 41 नंबर में इंफॉर्मेशन है, रूल है, नोटिस है या कैप्टन है। तो यहाँ पर ये क्या लिखा जा रहा है? ये नोटिस है बेसिकली, देखे तो नोटिस है, नोटिस है, नोटिस है, तो नोटिस सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। ओके, फिर देखिए 42 नंबर। 42 नंबर, नोटिस के बाद नीचे क्या लिखते हैं? नोटिस के बाद नीचे क्या लिखते हैं? नोटिस के बाद नीचे सबसे पहले क्या लिखते हैं? डेट लगाते हैं या एक्सपायरिंग लिखते हैं या डिबेट लिखते हैं या ऑडिटोरियम लिखते हैं? नोटिस लिखने, जस्ट हेडिंग नोटिस बीचों बीच में, फिर नीचे सबसे नीचे, मतलब नोटिस के नीचे सबसे पहले डेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डेट लगाते हैं, डेट लगाते हैं। तो ये वाला डेट, कोई भी डेट रहेगा, डेट को सिलेक्ट करना है आपको। फिर देखिए आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ऑल द ब्लैंक आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ब्लैंक अ डिबेट। यहाँ पर 43 नंबर में, 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 43 नंबर में ऑल द स्टूडेंट्स आर, सभी स्टूडेंट को इन्फॉर्म किया जा रहा है, नोटिस दिया जा रहा है, ठीक है। हाँ चलिए, उसके बाद 44 नंबर में, 44 नंबर में, 44 नंबर में क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइज। 44 नंबर में ऑर्गेनाइज हो जाएगा। 44 नंबर में क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइज हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर, देखिए 44 और 43, यहाँ पर देखिए ऑल स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म, सभी स्टूडेंट को सूचित किया जाता है कि और स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, 44 ऑर्गेनाइज अ डिबेट, एक डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट 45 नंबर। अमित, अमित के बाद लास्ट में अमित का जो डेजिग्नेशन होता है उसको मेंशन करना पड़ता है या क्लास वगैरह मेंशन करना पड़ता है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 45 यहाँ पर है। हाँ, तो यहाँ पर टीचर, स्टूडेंट, हेड बॉय या पेरेंट। तो रोहित या अमित, जो भी नाम था भैया, ऊपर जो भी नाम था वो क्या है? हेड बॉय है। डेजिग्नेशन उसका क्या है? पद क्या है? हेड बॉय है। हेड बॉय होने के नाते वो नोटिस लिख रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते। कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर। अरे भैया अब लेटर को भी कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखिए इधर, नेताजी नगर, काटा टोली रांची। अरे नेताजी नगर रांची में भी है? मैं तो जमशेदपुर का जानता हूं नेताजी नगर। कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर डेट, डेट लगाने के बाद ये क्या है? लेटर है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? यहाँ पर क्या लिखते हैं? सबसे पहले आई एम ग्लैड टू रिसीव योर लेटर, आपका पत्र मिलकर खुशी हुआ। आई एम इट्स लॉन्ग सिंस वी ब्लैंक, आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम माई विलेज। ओके, देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं तब पता चलेगा। ऑप्शन देखते हैं तब पता चलेगा। बस लेटर लिखा हुआ, किसके पास लेटर पता नहीं। पहला देखिए रिस्पेक्टेड रमन। अच्छा अच्छा, किसी को भी लिखते हैं लेटर तो रिस्पेक्टेड रमन लिखते हैं क्या? अपना दोस्ती यारी को लिखते हैं तो डियर रमन या योर फेथफुल या काइंड रमन, क्या लिखते हैं? डियर, 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 डियर लिखते हैं। डियर रमन अपने मित्र को लिखा जा रहा है, ठीक है। या भाई भी हो सकता है, छोटा भाई भी हो सकता है। तो यहाँ पर डियर रमन ऐसे। ओके, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर, 47 नंबर, 47 नंबर। यहाँ पर देखिए इट्स लॉन्ग सिंस वी ब्लैंक, आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम माई विलेज। यहाँ पर 47 में क्या हो जाएगा देखा जाए? मीटिंग, मीट, मीटिंग, मीट, मेट, मेड। यहाँ पर
यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, मेट, मेट, ओके, मेट। फिर देखिए 48 नंबर, 48 नंबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई वाज देयर फॉर 7 days, इट वाज अ वेरी नाइस ब्लैंक, नाइस, 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 अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा यहाँ पर, नाइस एक्सपीरियंस, ठीक है, नाइस एक्सपीरियंस। फिर देखिए 49 नंबर, 49 नंबर, 49 नंबर, आई होप यू विल एक्सेप्ट माई ब्लैंक। अच्छा यहाँ पर आई इन्वाइट यू, इन्वाइट किया जा रहा है दोस्तों, आई इन्वाइट यू टू कम विलेज ड्यूरिंग द कमिंग समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टी में अपने मित्र को बुलाया जा रहा है, ठीक है। आई होप यू विल एक्सेप्ट माई ब्लैंक, क्या इनविटेशन होगा, कुछ भी होगा। फिर 50 नंबर में योर ब्लैंक फ्रेंड, 49-50 में क्या हो जाएगा, 49 नंबर यहाँ पर इनविटेशन, आई होप यू विल एक्सेप्ट माई इनविटेशन, आप मेरा निमंत्रण स्वीकार करेंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 50 नंबर में, 50 नंबर में क्या लिखा जाता है, लास्ट में, लास्ट में, लास्ट में, लास्ट में लिखा जाता है योर लविंग फ्रेंड, ठीक है, 50 में लविंग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर तो खत्म हो गया, ले बेटा, इतना ही तो था क्वेश्चन। हाँ ये जो लेटर है बीच में भी रह सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, पर एक लेटर राइटिंग और नोटिस टाइप के कुछ परीक्षा में पूछा जाएगा, ध्यान देना है। और पैसेज भी पूछा जाएगा आप सभी का, चुन चुन कर लिखना रहेगा, बस चोरी कर करके लिखना है, टेंशन मत लो पैसेज में, ठीक है क्योंकि चोरी करने का मतलब वो चुटका घर से नहीं बना के ले जाना है, पैसेज दिया हुआ रहेगा और नीचे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसी में से चुन चुन कर लिखना रहेगा। तो इस तरीके से मैंने आप सभी को इंग्लिश का मॉडल प्रश्न पत्र बता दिया, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। और फिर इनमें से कितनों प्रश्न का उत्तर आप आसानी से बता पा रहे हैं, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और फिर हिंदी का मैंने मॉडल प्रश्न पत्र अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, बाकी सब्जेक्ट का भी मैं अपलोड कर दूंगा, जाकर जरूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद, अच्छे से एग्जाम दीजिए और फिर खूब आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।